बच्चों ये पार्ट 4 है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th के लिए है। और इसमें इससे पहले हमने अन्य पॉइंट पर चर्चा की, जैसे बहुत से पॉइंट रहे इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे ये देखिए, ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इस पर हम बता चुके हैं आपको पहले वीडियो में। इसके बाद हमने आपको बताया एम्पियर क्या है, एम्पियर, वोल्ट क्या है वो बताया है। इसके बाद आपको बताया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मींस वोल्ट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया गया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया गया। और इसके बाद में उसको वोल्ट बताया गया। इसके बाद में रेजिस्टेंस बताया गया, ओम्स लॉ बताया गया, ओम्स लॉ बताया गया। इसके बाद में ओम्स लॉ के बाद में इसको रेजिस्टेंस बताया गया, रेजिस्टेंस ये बताया गया, और रेजिस्टेंस का कनेक्शन बताया गया। रेजिस्टेंस का कनेक्शन कैसे करते हैं, सीरीज एंड पैरेलल, ये सब पहले वीडियो में दिया हुआ है। आज उस वीडियो की आगे सीरीज शुरू करते हैं, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए आप। देखिए रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है आज। चलिए, इसमें इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर, आज का उद्देश्य है आपको समझाने का। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिक पावर क्या, इलेक्ट्रिसिटी जो आपने घरों में कंज्यूम होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उसके लिए, उससे संबंधित है रेट ऑफ वर्क डन। आप पावर को ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ वर्क डन। अगर इसको दूसरे शब्दों में लिखें यहाँ पर, रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, कितनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो पर सेकेंड, उसी को हम पावर बोलते हैं। पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क को किस में मेजर करते हैं, ये पावर की यूनिट है। पावर की यूनिट यहाँ से आएगी, देखिए यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगी। वर्क को मेजर करते हैं हम बच्चे, पावर की यूनिट क्या होगी, जूल में। और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। तो हमारे पास जूल कैपिटल होगा और एस स्मॉल होगा, इनवर्स। जूल पर सेकेंड या जूल इनवर्स, मतलब एस सेकेंड -1, ठीक है, इस तरीका से बोलते हैं। लेकिन एक थे जेम्स वाट, आप जानते होंगे, बचपन में आप लोगों ने सुना होगा। जेम्स वाट जो है, उनको डेडिकेट करने के लिए, जेम्स वाट को डेडिकेट करने के लिए उन्होंने कुछ इसके लिए कॉन्सेप्ट दी थी पावर रिलेटेड, आप जानते हो। शुरुआत में स्टीम का यूटिलाइजेशन किया था, तो वाट शब्द दिया गया, वाट कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, डब्लू, इसको डब्लू से सिंपलाइज करते हैं, आप स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। ये वाट है। पावर, अब ये वाट बहुत छोटी यूनिट है, आप पहले इसे नोट कर ले, बस इतना याद रखना, रेट ऑफ वर्क डन। ये डेफिनेशन इनफ है इसके लिए, ये डेफिनेशन, एक मिनट, ये डेफिनेशन इनफ है, ये डेफिनेशन इसके लिए इनफ रहेगी। जो मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ वर्क डन, ये वाली डेफिनेशन इसके लिए इनफ रहेगी, ठीक है। या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है, रेट मतलब क्या, टाइम रेट से संबंधित है यहाँ पर, ठीक है। इसकी यूनिट ये हुई। अब इसको आगे थोड़ा और देखते हैं। तो वाट बहुत छोटी यूनिट है, वाट को और हम सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द आएगा किलो वाट, किलो के छोटा रहेगा, डब्ल्यू कैपिटल, तो इसका मतलब हुआ 1000 वाट, 1000 वाट। अगर ऐसे ही एम कैपिटल आया और डब्ल्यू छोटा आया, तो इसका मतलब हो गया 10 लाख, 10 लाख वाट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल, ये पावर ऑफ 10, इस तरीका से ये भी लिखा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। इसको भी लिख सकते हैं 10 to the power 6, ठीक है। ये वाट की बात है। एक और इसकी यूनिट है जो पहले ब्रिटिश सिस्टम में चलती थी, आज भी हमारे इंडिया में चल रही है, HP, हॉर्स पावर। अब ये हॉर्स पावर ये यूनिट है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 746 वाट, ठीक है।
और इसके अलावा भी यूनिट्स हैं जो जनरली यूनिट वाट ही यूज होती है, लेकिन वाट के अलावा भी हम लोग इसे यूज करते हैं। आपको इतना याद रखना कि पावर एक्चुअली है क्या चीज़। इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर से मतलब है, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट आपको मिल गई। अब आगे चलते हैं। गीगावाट भी लिख सकते हो, जीबी 10⁹ आ जाएगा, 1 GW, इसका मतलब होता है गीगावाट, गीगावाट, ठीक है, गीगावाट, इसका मतलब होता है 10⁹ वाट, जैसे नैनो के रिवर्स में चलता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आएगी दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? जो हमारे घरों में कंज्यूम होती है, जो हमारे घरों में कंज्यूम होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअली प्रोडक्ट है ऑफ पावर एंड टाइम, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी? पावर किस में पावर आप किस में मेजर करते हो? वाट में। और टाइम किस में मेजर करते हो? सेकेंड में। ये हो जाती है। और इसको अगर देखें तो ये जूल हुआ, वाट सेकेंड को हम जूल बोलते हैं, ठीक है। ये पावर इनटू टाइम हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थोड़ा उस पॉइंट पे पीछे प्रीवियस चैप्टर पे मतलब टॉपिक पे चर्चा करते हैं, थोड़ा इसमें और बाकी रहा। पावर के इंटरनल रिलेशंस बाकी रहे, इंटरनल रिलेशंस। देखिए पावर इक्वल टू पावर इन टर्म्स ऑफ, बाद उस स्लाइड पे चलेंगे। पावर एक्चुअली क्या हुआ, टाइम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, आज 11 हो रहा है, दिन में मुझे फुर्सत नहीं मिलती। ये देखिए पावर इक्वल टू क्या था बच्चे? पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम था। थोड़ा सा मात्र 2 मिनट लेंगे इसमें, 2 मिनट में आपको पावर के बारे में समझा देंगे। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता था। वर्क इक्वल टू क्या होता था? अगर पोटेंशियल देखें तो V इक्वल टू होता था W अपॉन Q, ठीक है। तो यहाँ से वर्क इक्वल टू क्या होगा? Q मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी VQ हो जाएगा, VQ, यानी हम वर्क इक्वल टू VQ डालेंगे। वर्क इक्वल टू हमने क्या डाल दिया? V वोल्टेज इंटू Q, Q मतलब चार्ज, और अपॉन टाइम। Q इक्वल टू क्या होता था? Q की डेफिनेशन देखो, I इक्वल टू क्या होता था बच्चे? I इक्वल टू आप जानते थे Q अपॉन T, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती थी? इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, उसी को तो बोलते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू ये I इंटू टी हो जाएगा। इसकी जगह आप Q की जगह इसकी वैल्यू डाल दो तो V हो जाएगा, I हो जाएगा। I बोले तो ये कैपिटल I लिख सकते हो, स्मॉल I भी लिख सकते हो, I, और यहाँ हो जाएगा Q T। तो आपका ये सीधा लिख दीजिए यहाँ पे Q इक्वल टू I इंटू टी। ये हमने T लिख दिया अपॉन T। आप T से T हो जाएगा कैंसिल, ये T से T कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, ये पावर चल रहा है इधर। तो पावर इक्वल टू क्या मिला आपको? VI 6, ठीक। ये आप थोड़ा याद रखना, पावर इक्वल टू VI मिला। एक अनदर आप जानते हो क्या? पहला पावर इक्वल टू VI, ठीक है। V इक्वल टू क्या होता है? वाई ओम्स लॉ। वाई ओम्स लॉ क्या कहता है? वाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ याद करिए, V इक्वल टू IR होता था। तो यहाँ पे V के रिप्लेस कर दीजिए, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? B इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से पावर इक्वल टू हो जाएगा V की जगह हमने वैल्यू डाल दी IR, और ऑलरेडी हमारे पास I है, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R। ये हो गया पावर, एक ही फार्मूला है। अगर इन टर्म्स आप पावर में निकालना है और I और R दिया तब ये फार्मूला लगाएंगे, वरना आप BI वाला लगा दो। सपोज R ही ना दिया, I ना दिया हो तब, I ना दिया हो तब देखो सेकेंड, P इक्वल टू क्या है? VI है, I को रिप्लेस करो, I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। किससे आया सर? B इक्वल टू IR से आया। ये लो I इक्वल टू V अपॉन R, यहाँ पे वैल्यू डाल दो तो V तो ऑलरेडी है, एक V और आ जाएगा, तो ये P इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये लो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? B स्क्वायर बाई R, ये हो जाएगा। ये भी फार्मूला बना। जैसे आप इसको ट्विस्ट करना चाहें वैसे फार्मूला बना सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग द ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का उपयोग है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो बता रहे थे
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल में मेजर करते हैं, तो अब इसकी यूनिट क्या हो, स्टैंडर्ड यूनिट जिसको हम कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं। कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट क्या होगी, अरे भाई ये लिख जा भाई, कॉमर्शियल यूनिट क्या होगी भाई, कॉमर्शियल यूनिट जो होती किलो वाट आवर होती है, ये डब्ल्यू होना चाहिए, एच स्मॉल होना चाहिए, इसी को बोला जाता है यूनिट। वो यूनिट यूनिट वाला नहीं, इसका नाम ही यूनिट है। कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉमर्शियल यूनिट होती है उसको बोलते हैं यूनिट, याद रखिएगा, इस बुक में कहीं लिखा भी होगा कहीं, ओके इट्स ओके। तो कॉमर्शियल यूनिट हुई, तो अब ये इसको चेंज कैसे करते हैं, एक किलोवाट, इसी को बोला जाता है यूनिट, UNIT। जब आपके यहाँ बिल आता है ना तो इसी में आता है यूनिट। तो एक यूनिट देखते हैं, एक यूनिट कितने के बराबर, कितने जूल होगा, एक यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। अब 1 किलो मीन्स क्या हुआ, 1000 वाट। आवर में, आवर है तो हमको तो सेकंड चाहिए, तो 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, ये सेकंड हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 और 50, ये लो वाट सेकंड। वाट सेकंड को हम जूल बोलते हैं, देखिए यहाँ लिखा है वाट सेकंड क्या है, जूल, तो इसको हम टर्म्स लिखा 36 और ये होगा 50, 36 लाख, और यहाँ लिखना है जूल। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टू लर्न, इसलिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल से लिख सकते हैं। एक यूनिट इतनी बराबर होती है, एक यूनिट। अब इसको आसान बनाने के लिए एक नया शब्द दिया गया यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट, कि भाई आपके यहाँ बिजली कितनी कंज्यूम है, इसको याद करना बहुत टफ रहेगा। इसीलिए KWH की वैल्यू कितनी होती है, समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है, एक KWH इक्वल टू कितना जूल्स, तो इतना 3.6 इंटू 10⁻6, अदरवाइज 36 जूल, 36 लाख इतना जूल्स होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आगे बात करते हैं थोड़ी सी और, आपको 36 हो गया, कॉमर्शियल यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक चीज़ और बोल रहे हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। ये देखिए, ये आपने जूल सुना हो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, जूल्स इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मैं इसको 2 स्टार देना चाहूंगा आज। ये लो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जब हमारे वायर से, कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वहाँ फ्रिक्शन पैदा होता है, फ्रिक्शन के खातिर वायर में हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट को कैसे फाइंड करें, उसके लिए जूल्स ने एक नियम दिया था। जो हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सेस हीट प्रोड्यूस होती है, जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें कुछ हीट एक्सेस होती है, वो हीट कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए जूल्स ने लॉ दिया, उसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। चलते चलते ये क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक करंट कितने इफेक्ट कॉजेस करती है। ये इलेक्ट्रिक करंट द्वारा इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट के कितने इफेक्ट्स हैं, क्या क्या ये कर सकती है, इफेक्ट्स मतलब क्या क्या कर सकती है। पहला इफेक्ट आपको मालूम है, हीटिंग इफेक्ट, जिसकी अपने चर्चा करेंगे भी, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी को हम हीट में यूज कर सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट। दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, अगले चैप्टर में होगा मैग्नेटिक इफेक्ट। तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। तीसरा केमिकल इफेक्ट, सेल बनाया आपने, सेल देखा होगा, केमिकल इफेक्ट। ये 3 इसके इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी हीट भी, हीटिंग इफेक्ट रखती है, इलेक्ट्रिसिटी के पास अपना मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इसके पास अपना केमिकल इफेक्ट भी होता है।
ये कहाँ यूज होता है सर? के सेल में। ये मैग्नेटिक वाला आप समझ गए कहाँ? इलेक्ट्रिक मोटर में। और ये हीटिंग वाला इलेक्ट्रिक हीटर, वाटर हीटर एंड सो ऑन, राइट। अब चलते हैं, तो जो हीट प्रोड्यूस इन द वायर, heat produced in the wire, produced in the wire is number 1 directly proportional to square of electric current. Second, directly proportional to time. Third, directly proportional to resistance of wire. कितना रेजिस्टेंस भी ऑफर कर रहा है इस पे निर्भर करती है, ठीक। ये 3 चीजों पे निर्भर करती है। तो उसके लिए हीट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग काम करता है। कैसे? देखिए आगे, ये देखिए, अगर हम इसको देखें तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या हुआ? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये देखिए, H अगर इसमें प्रोड्यूस कर लें तो H इस ये दिया है करंट, इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर, तो I स्क्वायर हो जाएगा। H प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया, H प्रोपोर्शनल टू R हो गया। तो यहाँ पर इनको तीनों को कंपोजिट करें तो हम विल गेट हियर I स्क्वायर RT। इसको यहाँ पर सिंबल आ जाता है, वैसे कांस्टेंट आना चाहिए कि उसकी वैल्यू हम 1 ले लेते हैं यहाँ पर और सीधे लिख देते हैं I स्क्वायर RT, ठीक है। ये हीट प्रोड्यूस इन द वायर है अकॉर्डिंग टू जूल्स, अकॉर्डिंग टू। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इलेक्ट्रिक जूल्स लॉ हो गया, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आपको। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गया, और क्या बचा? ठीक है, सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो करेक्शन किए हैं। वैसे तो ये बहुत लंबा पीरियड होने वाला है, फिर 4-5 क्वेश्चन करा देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या दिया। व्हेन 4 volt बैटरी is connected to across an unknown resistor, there is a current of 100 milliampere in the circuit. The value of resistance of the resistor is, ये 20 में पूछा गया था, 2020। ये IMP क्वेश्चंस हैं, तो हमारे पास बच्चे है क्या, इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्या दिया यहाँ पर? 100 एम्पियर। I इक्वल टू कितना दिया? 100 एम्पियर, मिली एम्पियर दिया। इसको आप सीधे चुपचाप 1000 से डिवाइड कर दो और ऐसे ऐसे रोक दो, ठीक है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो यू विल गेट 1/10, पॉइंट में चेंज करने की जरूरत नहीं। इसके बाद में क्या बोलता है? वोल्ट कितना दिया? वोल्ट कितना दिया? 4 वोल्ट बैटरी है, ठीक है। वोल्टेज कितना दिया? इतना। आपसे रेजिस्टेंस पूछा, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? V/I, वैल्यू डाल दो। V कितना है? 4 है। I कितना है? 1/10 है। आप समझ गए होंगे, 4 × 10 इट विल कितना हो जाएगा? 40। और क्या होगा? यूनिट क्या होती है? ओम। देखो आंसर कौन सा आपका सही हुआ? ये वाला सही है, V 40 ओम्स करेक्ट आंसर है। ये 1 मार्क के लिए पूछा गया है। आगे चलते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हो। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है? फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद मेन लाइन। गलत। फ्यूज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। फ्यूज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, नोट करिएगा ये चीज। फ्यूज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है।
fuse always connected in series. And second, its current larger than the specified values flow through the circuit, then fuse वायर मेल्ट. जी हाँ, जब फ्यूज से जितनी अमाउंट करंट है जो वायर जितनी हैंडल कर सकता उससे ज़्यादा एक्सेस ड्रॉ करोगे तो वायर क्या होता है, मेल्ट हो जाता है. उसका रीजन क्या है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, उसमें फ्रिक्शन, इलेक्ट्रॉन टकराते हैं सर, और उसमें क्या होगा, हीट पैदा होती है. हीट के खातिर वायर का जो ऊपर का इंसुलेशन होता है मेल्ट होने लगता है, उसी से बाद में शॉर्ट सर्किट होता है और आग लगती है. इसी तरीका से मेल्ट क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल से बना होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है. जैसे ही हीट जनरेट हुई वैसे ही वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है. तो ये पहला, ये वाला करेक्ट है और ये वाला फॉल्स है. तो इसमें कौन सा सही होगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये सही है. नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और कुछ बचा क्या, देखते हैं इसमें कुछ है नहीं. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका. ये दिया वोल्ट मीटर, वोल्ट, ये तो क्या कौन सा क्वेश्चन है, क्या दिया, वोल्ट मीटर, नेम द साइंटिस्ट आफ्टर द होम यूनिट ऑफ करंट इज कॉल्ड एम्पियर. किसके नाम पर रखा गया, तो आंद्रे एम्पियर ने बनाया था इसलिए आंद्रे एम्पियर इसका नाम रखा गया. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. ये देखिए आंद्रे एम्पियर, इसमें आंसर भी आ गया बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं, ये बाय मिस्टेक, ये बाय मिस्टेक आया. नेक्स्ट है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस. कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर करेक्ट आंसर इसका. 11th का नेम द इंस्ट्रूमेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वो वोल्ट मीटर होता है. किसने बनाया था, अलेक्जेंडर बोल्टन ने. नेक्स्ट चलते हैं, इसमें दिया इसमें 2-3 क्वेश्चन है. चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तो आंसर भी इसके साथ, वाह वेरी गुड. ये दिया है इस पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो आपका आंसर आना चाहिए ट्रू है. ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी है, ये देखिए स्केलर, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर क्वांटिटी. कीप इन माइंड. व्हाट इज अमीटर, अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. कहाँ दिया, इंस्ट्रूमेंट, ये इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने का काम आता है. हाउ एन अमीटर कनेक्टेड इन सर्किट to measure current flowing through it in series. हमें हमेशा किस में मेजर करना चाहिए, सीरीज, इन सीरीज. अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट, इसमें दिया हाउ इज द अमीटर कनेक्टेड इन सर्किट इज मेजर थ्रू फ्लोइंग थ्रू इट. ये तो हो गया. चलिए नेक्स्ट सीरीज. उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का. ये बोल रहा है रेजिस्टेंस और कंडक्टर में आप डिफरेंस बताएं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस. यस, कंडक्टर कौन सा होता है, कंडक्टर, कंडक्टर किसको बोलोगे, कंडक्टर हैविंग लो रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस की मात्रा कम हो. लो रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा. इंसुलेटर्स कौन सा होगा, जिसमें जिसमें करंट ना लगे साहब, तो क्या होगा, यानी प्लास्टिक. हाई रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो. सूखी लकड़ी, सैंड, शर्त है ड्राई होना चाहिए. ठीक है, ऐसे. नेक्स्ट देखते हैं इसमें. चलिए ठीक है, बाकी अब थोड़ा एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको. ये देखिए, ये क्वेश्चंस कराता हूँ. इसमें दिया है कैलकुलेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ये सर्किट दिया हुआ पहला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ यहाँ पे लिखा हुआ ए,
इधर दिया है 3.5 ये दिया हुआ। इसके बाद में इधर दिया हुआ आपको एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ऐसे गया। फिर ये दिया, यहाँ पे सी लिखा है, ये सी लिखा हुआ है, चश्मा लगाना पड़ेगा, ये सी लिखा हुआ है, ठीक है, ए बी और सी। इसके बाद दिया टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इसमें 2 और 6 है, ये लिया 2 और 6 है। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करें, देखो पैरेलल में कम से कम करंट को 2 या 2 से ज्यादा रास्ता मिलेंगे, सीरीज में एक ही रास्ता मिलता है। कीप इन माइंड, अगर ये दिमाग में रखोगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए एक रास्ता ये मिल रहा है, एक ही रास्ता ये मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। तो पहले इसको जस्टिफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6। तो इसको सॉल्व कर लें, तो क्या करेंगे, इसके पास 6 नहीं हो पाया तो ऊपर नीचे 3 दे दो आप, बस ये हो जाएगा। कितना होगा देखिए आप, ये 3 हो जाएगा प्लस 1/6, तो कितना होगा 4/6, यानी कि 2/3। इसको रिवर्स कर दें, इसको रिवर्स कर दो तो r इक्वल टू क्या आएगा 3/2, यानी कि 1.5। आपके पास a से चले, a के बाद यहाँ पे क्या था 3.5 था, आगे चले, इस पूरे डब्बे का जो जवाब आया है वो आपके पास है 1.5। ये लो, अब ये कैसे कनेक्ट हुए, सीरीज में। अब ये सीरीज में कनेक्ट हुए, इसलिए इनका क्या हुआ, आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, बट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट्स व्हाई दे विल बी प्लस, सिंपल प्लस कर दो आप अलजेब्रिकली प्लस। इसको क्या होगा, ये हो जाएगा 5.0 ओम। ये आंसर हुआ। ये शुरुआत है, आप ऐसे क्वेश्चन तो अब सिंपल हो गए, लेकिन इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और देते हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और इसे सॉल्व करना। ये लो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे a इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा दिया 3.2 ओम लिखा हुआ है, इधर a है, फिर बाद में है 3 6 18, 1 2 3, इसके बाद यहाँ लिखा है c, ठीक है। अब यहाँ पे दिया 3 6 18, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है और ये 18 ओम है। आप वीडियो को पॉज करके लगाइए, देखिए आपसे लगेगा ये आंसर, देखिए कोशिश करिए। जब तक आप अपनी स्वयं आप अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते। कोई भी हो, पढ़ना तो पड़ेगा, पर बड़ी कठिन है डगर पनघट की। पर एक बात हमें सदा रखना, एवरीथिंग कम्स टू दोज हु कैन वेट। आई रिपीट, एवरीथिंग कम्स टू दोज हु कैन वेट। आप शुरुआत तो करिए, अच्छा ही होगा। चलिए इसको कर दो, देखिए इसमें करंट को कितनी डायरेक्शन मिली, 1 2 3, यानी ये पैरेलल में। बस पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/r p कर देते हैं पैरेलल के लिए। आप सिंपल लिखिए 1/r, कुछ भी नहीं, सिंपल एकदम सिंपल। 1/r लिखा, इसका 1/3 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। आपको सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। जैसे 18 है, इसके नीचे कितना मल्टीप्लाई कर दें कि 18 हो जाए, तो 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 हो जाएगा ना। ये दो, इसका कितना होगा 6/18, इसका कितना होगा 3/18, इसका कितना होगा 1/18। ओवरऑल आप ऐड करें तो 6 3 9 1 10, 10/18 हुआ। और इधर क्या 1/r। अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा ना भैया, बदलना तो पड़ेगा, और बदलो तो क्या होगा, r इक्वल टू क्या होगा 18/10, 18/10 हुआ तो 1.8 होगा। सर ये कैसे हुआ, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए। अगर 10 हो डाउन में, वो आप पहले पढ़ते थे, 10 हो 100 हो 1000 हो, तो जितने जीरो हो उतना न्यूमरेटर में बैक साइड से काउंट करके डेसिमल लगा देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास ए से चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 3.2, आगे चलते हैं, इस डब्बे का हमने हिसाब दे दिया 1.8 आया, तो बच्चे इधर हो गया, तो ये क्या हो गया सीरीज में हो गया, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है 3.2 प्लस 1.8, ये 1 पॉइंट है यहाँ पर, तो ये 1.8 ये हो जाएगा 5, कोइंसिडेंस इसका भी 5 ओम रजिस्टर आया, ये आंसर आया। ये लो,
चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इस वीडियो को कल के लिए इंतज़ार कराते हैं, कल के लिए छोड़ देते हैं। देखिए 520 इधर लिखा हुआ है ए और ऐसा लिखा हुआ है, ये लो, तो बाद में यहाँ लिखा हुआ है बी, इधर जाता है 236, ये तीनों कनेक्टेड है, फिर इधर चला गया, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, यहाँ पे सी दिया है ऐसा, और इधर भी दिया 520 ओम्स, 5 ओम और 20 ओम। कल मैं इस चैप्टर के आईएमपी शुरू करूंगा, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो यानी कि वीडियो नंबर पार्ट नंबर 5। ठीक है, ऑलमोस्ट इसका चैप्टर शायद खत्म हो गया चैप्टर, बस यही तो था, यही था शायद, और कोई टॉपिक बचा होगा तो देख लेंगे, शायद सब बता दिया, डिस्कस कर दिया, ऑलमोस्ट टॉपिक सब डिस्कस होगा। फ्यूज बाकी है शायद, फ्यूज वो कल बता देंगे, कल थोड़ी थियरी और चला देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, आपसे बोला इसका नेट इक्विवेलेंट निकालिए, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट इक्वल टू हाउ मच, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलिए इसको लगाते हैं, देखिए यहाँ से करंट चली, इसको करंट को दो रास्ते मिलते हैं, एक रास्ता है, इसका मतलब दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका जवाब निकालते हैं, क्या होगा 1/r इक्वल टू 1/5 प्लस 1/, कितना है 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इसको देखो, इसके नीचे 5 है तो इसको 4 ऊपर नीचे दे दो, डिनोमिनेटर तो सेम बनाओगे भाई, 4 प्लस 1/20। ये उन भाइयों को डेडिकेटेड है जिनको मैथ में थोड़ा कम कम आता है, इसे सॉल्व करो, 5 बन जा, 5 4 जा, जिनको मैथ से डर लगता है, ये उन भाइयों के लिए डेडिकेटेड है। ये 4 ओम आया, उधर चलते हैं, इस सेक्शन को सॉल्व करते हैं, देखो ये डायरेक्शन ये की, इसका मतलब दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये पैरेलल कनेक्टेड है, इस डब्बे को भी आपको सॉल्व करना है, तो इधर सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 1/r, इसको डैश कर दो तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और ये 1/6 हो जाएगा। 6 एलसीएम लेना है सबका बनाओ, तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, you'll get 3/6 प्लस 2, 1/6 ऊपर 6/6 यानी कि 1/1 आया, ये 1/r डैश है, इसको चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो r डैश इक्वल टू क्या आएगा 1 ओम हो जाएगा। 10 आर इक्विवेलेंट क्या होगा, लगाइए दिमाग, दोनों को क्या होगा, देखिए आप ए से चले, चलो बता देता हूँ, आप ए से चले, यहाँ ए था, इसके बाद इस डिब्बे का आपको मिला 4, पहले वाले का डिब्बा, ये पहले नंबर वाला, और ये दूसरे नंबर वाले डिब्बे को कितना मिला आपको, सिर्फ 1 ओम मिला, इतना झंझट लगाने से अच्छा 1 ओम लगा दो, और बाद में ऐसा लिखा हुआ है यहाँ सी, तो क्या हुआ, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट क्या है बच्चे, सीरीज में क्या होता है, सब सीधे जोड़ दो, तो कितना आया, थैंक यू, नोट कर लीजिए, थैंक यू। हाँ, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, थैंक यू।